स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड की नदियां पढ़ने जा रहे हैं और झारखंड की नदियां में आज का टॉपिक है दामोदर नदी। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग दामोदर नदी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, जो कि आपके जीएसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, सब का सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यानी कि आज के सेशन के बाद आपको दामोदर नदी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। दामोदर नदी का कहाँ क्या पूछता है, आपका उद्गम पूछता है, ये कहाँ से निकलती है। ठीक है, उद्गम स्थल आपसे दामोदर नदी का पूछेगा। याद रखिएगा, आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। मान लीजिए ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि क्वेश्चन डेप्थ में जा रहा है, आपसे पूछ रहा है छोटा नागपुर का पठार तो बहुत बड़ा एरिया है, उसमें कहां से निकलता है। तो याद रखिएगा लातेहार का टोरी क्षेत्र से निकलता है। कहां से निकलता है छोटा नागपुर पठार में? लातेहार का टोरी क्षेत्र, लातेहार का टोरी क्षेत्र से निकलता है ये नदी, दामोदर नदी। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा एलिमिनेट करने के लिए कि इसमें से कौन सी दामोदर की सहायक नदियां हैं या नहीं है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म होगा सहायक नदी से। सहायक नदी, दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, सहायक नदियां कौन कौन सी है। इसमें 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। एक तो आपका बड़ाकर नदी है, बड़ाकर नदी है। दूसरा नदी आपका कौन सा है, तो बोकारो नदी है, बोकारो नदी है। तीसरा नदी आपका कौन सा है, कोनार, तीसरा कोनार। चौथा जमुनिया। ये सब जो डियर स्टूडेंट्स जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है, जमुनिया। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है जो कि हमेशा दामोदर नदी से क्वेश्चन जो भी पूछता है, इसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसका मुहाना कहाँ है, यानी कि ये नदियां कहाँ किस पर मिलती है, कौन सी नदी से मिलती है। याद रखिएगा, दामोदर नदी वेस्ट बंगाल में हुगली नदी से मिलती है। किससे मिलती है? हुगली नदी से मिलती है। हुगली नदी याद रखना है ना, वेस्ट बंगाल याद रखना, वेस्ट बंगाल में हुगली नदी से मिलती है। उसके अलावा इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसका अपवाह क्षेत्र से संबंधित, है ना, अपवाह क्षेत्र से संबंधित, यानी कि ये नदी जो है कौन कौन जिले में बहती है झारखंड में। याद रखिएगा 12,800 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। 12,800 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। और कौन कौन से जिले में बहती है, तो लातेहार हो गया, गिरिडीह हो गया, है ना, लातेहार हो गया, गिरिडीह हो गया, लोहरदगा हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, रांची हो गया, समझ गया ना, हजारीबाग हो गया, ये सब जिला में ये बहती है। ठीक है, कहाँ कहाँ बताएं, तो लातेहार, हजारीबाग, हजारीबाग, गिरिडीह, गिरिडीह, धनबाद, उसके बाद बोकारो, रांची, लोहरदगा, लोहरदगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये सब का सब जिला पूछता है, इसका अपवाह क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दामोदर नदी से क्वेश्चन पूछता है, जो कि हमेशा कई बार पूछ चुका है और हमेशा आने का चांस रहता है, वह है दामोदर नदी का उपनाम। दामोदर नदी का उपनाम, डियर फ्रेंड्स, इसका 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनाम है। एक उपनाम तो इसका देव नदी है, कौन सा है, देव नदी। और दूसरा पूछा जाता है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ध्यान रखना, बंगाल का शोक कहा जाता है, तो बंगाल का शोक जो है वह है दामोदर नदी। बंगाल का शोक जो है वह है दामोदर नदी। और उसके अलावा अगर विशेषता हम लोग बात करेंगे और अन्य विशेषता क्या है इस नदी का, इस नदी का अन्य विशेषता क्या है, तो याद रखना झारखंड की सबसे लंबी नदी है। झारखंड की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है सबसे लंबी? याद रखना, झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है वो है दामोदर नदी। और इसका लंबाई अगर पूछ देगा तो याद रखिएगा 524 किलोमीटर, 524 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। और अगर झारखंड में डियर फ्रेंड लंबाई पूछेगा कि झारखंड में इसका लंबाई बताइए, तो क्या बोलिएगा? 290 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 290 किलोमीटर झारखंड में इसका प्रवाह क्षेत्र है ना, याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, प्रदूषित नदी है।
ठीक है, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका दामोदर नदी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का कलेक्शन। लेकिन यहीं पर ही एंड नहीं होता है। अगर आप दामोदर नदी को अच्छे से समझना चाहते हैं, है ना, साथ में दामोदर नदी घाटी परियोजना को भी समझना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आपको डिटेल सेशन अटेंड करना पड़ेगा। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर 50+ सेशन जो है, डिटेल सेशन, कंप्लीट क्लास, हमने अपना लाइव क्लास ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। उसे देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, जिसमें आपको दामोदर नदी का भी आप देख रहे होंगे, दामोदर नदी का भी आपको एक शानदार कॉन्सेप्चुअल क्लास मिलेगा आधे घंटे का। उसे जैसे ही आप देखिएगा आपको मजा आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 5 मिनट और आधा घंटा में डेफिनेटली अंतर होता है, उससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। यहाँ पे हमने सिर्फ फैक्ट बताया है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अमेजिंग लगा होगा। तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग कुछ नए अमेजिंग शानदार वीडियो के साथ, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।